नेक्स्ट लेजर को हम क्रिएट कर लेते हैं। जो बेसिक लेजर हमारा होता है, जो टैली में होता है, डिस्काउंट रिसीव का होता है। तो देखिए डिस्काउंट रिसीव का भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको इसको रखना है डायरेक्ट इनकम के। अगर आप असेसेबल वैल्यू के बाद डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं एंड देन उस पर जीएसटी अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो डायरेक्टली होती है, इसलिए आपको डायरेक्ट इनकम के अंडर में इसको क्रिएट करना है। आप इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में भी इस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके असेसेबल वैल्यू के बाद जीएसटी अप्लाई है एंड देन आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो उस केस में आप इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में इस लेजर को क्रिएट करेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल होगा एंड राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल, तो एंड प्रेस करके आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। एंड देखिए इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, तो यहाँ पे जीएसटी चूज कर लीजिए। अप्रोप्रिएट टू, दो ऑप्शंस मिलते हैं। गुड्स पे रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट तो गुड चूज कर लीजिए, सर्विसेज पे रिसीव कर रहे हैं तो सर्विसेज चूज कर लीजिए। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं। वैल्यू वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप एंड क्वांटिटी वाइज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जो आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं परसेंटेज वाइज करते हैं, तो आप इसका लेजर परसेंटेज वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव एट द रेट, जितना भी परसेंट का आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं वो परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं लेजर में, सो दैट इससे अंडरस्टैंड रहेगा आपको। एंड एंटर प्रेस करके अगेन आपको अंडर में डायरेक्ट इनकम भी ले सकते हैं। अगर असेसेबल वैल्यू पे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है एंड देन जीएसटी अप्लाई हो रहा है तो आपकी डायरेक्टली इनकम हो रही है, तब आपको वहाँ पे डायरेक्ट इनकम के अंडर में इस लेजर को क्रिएट करना है। इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में भी आप क्रिएट कर सकते हैं जब असेसेबल वैल्यू के बाद जीएसटी अप्लाई होता है एंड देन आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे आपकी इनकम जो है इनडायरेक्टली होती है, तब आपको इसका लेजर इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में क्रिएट कर लेना है। अब देखिए जो परसेंटेज वाइज कॉलम का ऑप्शन शो नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को इनेबल करना है। लास्ट सेकेंड ऑप्शन को यस कर लेना है एंड सेकेंड वाले में वैल्यू चूज कर लेनी है। तो इस टाइप से देखिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन का ऑप्शन आपको शो होने लगेगा एंड यहाँ पे आप फिल कर लीजिए जितने ही परसेंट का आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो ऑन टोटल सेल्स रखना है एंड राउंडिंग मेथड आप नॉर्मल रख लीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल, तो एंड प्रेस करके आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल चूज कर लेना है। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर जीएसटी। अप्रोप्रिएट टू, दो ऑप्शंस मिलते हैं, गुड्स मिलते हैं एंड सर्विसेज मिलते हैं। आप जिस पे भी रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट वो आप चूज कर लीजिए। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस मिलता है। क्वांटिटी वाइज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्काउंट को एंड वैल्यू वाइज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्काउंट। अब चलिए नेक्स्ट हम डिस्काउंट का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, देखिए आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए आपको जो लेजर का नेम टाइप करना है ट्रेड डिस्काउंट करना है। एंड अंडर मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट इनकम के अंडर में कब आपको लेना है एंड इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आपको कब लेना है। जब अगर आपकी इनकम डायरेक्टली हो रही है तब आप यहाँ पे डायरेक्ट इनकम चूज कर सकते हैं। अगर आपका इनकम इनडायरेक्टली हो रहा है तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम चूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल चूज करना है एंड एंटर प्रेस करके यहाँ पे आप आ जाइए जीएसटी एप्लीकेबल में, तो यहाँ पे एंड प्रेस करके आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, तो यहाँ पे आपको जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। अप्रोप्रिएट टू, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। डिस्काउंट आप किस पे रिसीव कर रहे हैं, गुड्स पे रिसीव कर रहे हैं, सर्विसेज पे रिसीव कर रहे हैं, आप चूज कर लीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो दो ऑप्शंस अगेन मिलते हैं। क्वांटिटी वाइज भी आप कर सकते हैं एंड वैल्यू वाइज भी आप कर सकते हैं। अब देखिए जो आप ट्रेड डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो आप परसेंटेज वाइज भी रिसीव करते हैं। परसेंटेज वाइज भी आप चाहें तो इसका लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% रिसीव कर रहे हैं तो 5% कर दीजिए। एंड अंडर में देखिए डायरेक्ट इनकम के अंडर में भी आप इसका लेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड इन डायरेक्ट इनकम के अंडर में भी आप इसका लेजर क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। टाइप ऑफ लेजर्स में आपको नॉट एप्लीकेबल कर लेना है एंड देखिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 5% पे हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो 5% कर लेंगे। मेथड ऑफ कैलकुलेशन में ऑन टोटल सेल्स रखना है आपको एंड राउंडिंग मेथड, तो देखिए नॉर्मल राउंडिंग मेथड रख लीजिए एंड राउंडिंग लिमिट, तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं आप। इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे देखिए एंड प्रेस करके आपको नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, तो यहाँ पे आपको जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए अप्रोप्रिएट टू, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स पे रिसीव कर रहे हैं तो गुड्स कर लीजिए एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं तो सर्विसेज कर लीजिए। सो इन दिस वे हमने आज यहाँ पे सीखा कि कैसे हमें टैली प्राइम में डिस्काउंट्स के लेजर्स क्रिएट करने हैं। सेल पे जो अप्लाई होने वाले डिस्काउंट के लेजर्स हैं वो मैंने आपको बताया, और परचेज पे जो डिस्काउंट के लेजर्स अप्लाई होते हैं
वो मैंने आपको बताया। सेल्स पे अप्लाई होने वाले डिस्काउंट गिवन वाले लेजर्स हमने क्रिएट किए एंड परचेस पे रिसीव होने वाले डिस्काउंट रिसीव के लेजर हमने यहाँ पे क्रिएट किए। इजीली आप भी इस टाइप से टैली प्राइम में डिस्काउंट के लेजर क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो की लिंक वहाँ मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। आप चाहें तो उन सारे लिंक को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। मेरे वीडियोस टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है टैली का वर्क सीखने में एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में तो आप मेरी वीडियोस को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को मैंने कवर करने की अपनी वीडियो में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। थैंक यू।